नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। इस वीडियो में हम आपको दो तरह की न्यूज़ के बारे में बताएंगे। पहला होगा अस्त्रा मिसाइल को लेके और दूसरा होगा इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75 को लेके, जिसमें कि एक अच्छा इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। तो शुरुआत करते हैं अस्त्रा मिसाइल से। तो ऐसी न्यूज़ आई है आज अस्त्रा मिसाइल को लेके, जो कि एक बहुत ही उम्दा सोर्स से है। कौन है ये सोर्स? तो ये सोर्स है दोस्तों फॉर्मर सेंट्रल एयर कमांडर एयर मार्शल SBP सिन्हा जी, और ये बेसिकली अस्त्रा मिसाइल के प्रोजेक्ट से शुरुआत से ही एसोसिएटेड है। तो इन्होंने बताया है कि DRDO ने अस्त्रा के MK2 वर्जन पे काम करना शुरू कर दिया है और 2021 के मिड के बाद से, यानी जो आपका जून है 2021 का, उसके बाद से अस्त्रा MK2 मिसाइल का टेस्ट शुरू हो जाएगा। और इस मिसाइल की रेंज को कंफर्म करते हुए उन्होंने बताया है कि इसकी रेंज 160 किलोमीटर तक की होगी। करंट में जो अस्त्रा मिसाइल है वो 100 किलोमीटर के आसपास की रेंज की है। 100 से 110 किलोमीटर के बीच में आप कहीं समझ सकते हैं। और उनका कहना था कि अब हमारा जो पुराना वाला अस्त्रा मिसाइल है उसको लेके मेन काम हमारा अभी चल रहा है कि तेजस में इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, क्योंकि तेजस फाइटर जेट के ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स ने दे दिए हैं, तो उसमें भी हमें इंटीग्रेट करने हैं इन सारे मिसाइल्स को। तो अभी उस पर भी काम चल रहा है, लेकिन जो हमारा मार्क 2 वर्जन है उसकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी इसी साल के मिड के बाद से, यानी कि जून के बाद से। ये मिसाइल जो है ये दुनिया की फास्टेस्ट एयर टू एयर मिसाइल में से एक है। इसकी स्पीड मैक 4.5 तक की है, जो कि अपने आप में काफी उम्दा क्लास की स्पीड है। और ये मिसाइल जैसे ही बन के तैयार होती है, उनके अकॉर्डिंग इस मिसाइल के टेस्ट से लेके इंडक्शन तक में ऑलमोस्ट 1.5 ईयर का टाइम लगेगा। तो 2022 के अंत तक आप ये संभावना मान सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स इसका ऑर्डर देगी और इंडियन नेवी भी देगी, और उसके बाद फिर अस्त्रा MK2 को भी इंडक्ट कर लिया जाएगा। तो आप 2023 तक समझ सकते हैं कि अस्त्रा MK2 भारत के पास अपना स्वदेशी मिसाइल होगा। तो हमें रशिया, इजराइल या फ्रांस से जो हम मिसाइल्स लेते हैं वो हमें काफी महंगी भी पड़ती है, और साथ ही साथ हमें, क्योंकि वो दूसरे देश की मिसाइल है, तो उसको लेने में भी अलग अलग दिक्कतें हो सकती हैं। हम पहले ऑर्डर देते हैं, फिर वो डिलीवरी में कभी टाइम पे देते हैं, कभी लेट देते हैं, तो सबकी भी दिक्कत नहीं होगी और भारत के पास एक स्वदेशी वेपन हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज पे आते हैं, जो कि प्रोजेक्ट 75 के सबमरीन को लेके है। लेकिन इस न्यूज पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल DRDO ने LRSAM मिसाइल की आखिरी यूनिट को इंडियन नेवी को सौंप दिया है। तो LRSAM मिसाइल में दो बहुत ही अपग्रेडेड चीज यूज की गई हैं, जो कि बाकी सारे एयर डिफेंस सिस्टम से इसे अलग बनाती हैं। और ये जो LRSAM मिसाइल है ये अपने आप में काफी ज्यादा घातक इन दो चीजों की वजह से हो जाता है। उसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो अपने पार्टनर चैनल ऑनलाइन वेंचर्स पे बना के रखी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा, आप जहां से भी चाहे देख सकते हैं। तो अब आते हैं आज की दूसरी बड़ी न्यूज पे। प्रोजेक्ट 75, अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि प्रोजेक्ट 75 इंडिया का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके तहत भारतीय नौसेना को 6 स्टेल्थ सबमरीन मिलने वाली हैं, और इन सबमरीन्स को आप स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन कहते हैं। ये जो सबमरीन्स हैं इन्हें फ्रेंच नवल डिफेंस एंड एनर्जी कंपनी ने डिजाइन किया हुआ है और इसे मैन्युफैक्चर इंडिया में ही किया जाता है। इस स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को ही प्रोजेक्ट 75 कहा जाता है, और इसके फ्यूचर प्रोजेक्ट, जिसे हम प्रोजेक्ट 75I कहते हैं, उस पे अभी काम चल रहा है, वो इन प्रोसेस है, अभी डील फाइनल नहीं हुई है। तो ये जो प्रोजेक्ट 75 था, इसके अंतर्गत 6 सबमरीन बनाए जाने थे, और इसमें से 2 सबमरीन्स को ऑलरेडी इंडक्ट भी कर लिया गया है। तो जो अभी की अपडेटेड न्यूज है वो ये है कि इसके 3rd सबमरीन, जिसका नाम है करंज, तो इस करंज सबमरीन को इंडियन नेवी ने इंडक्ट कर लिया है। इस प्रोजेक्ट की अगर मैं थोड़ी डिटेल दूं तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 6 सबमरीन बनने वाले थे, जिसमें से 2 को, यानी कि कलवारी और खंडेरी को, इस 2 सबमरीन को पहले ही इंडक्ट कर लिया गया था, और करंज को आज इंडक्ट किया गया है भारतीय नौसेना में। इसके अलावा जो इसका 4th सबमरीन है, जिसका नाम है वेला, उसकी अभी ट्रायल्स चल रहे हैं और उसे भी आने वाले 1 साल के अंदर ही इंडक्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि उसके सी ट्रायल्स शुरू हो गए थे आज से 1 साल पहले, तो वो अभी अपने मिड फेज से आगे जा चुके हैं। इसके अलावा इसका जो 5th और 6th सबमरीन है उस पर भी काम चल रहा है, और उम्मीद है उसे भी आने वाले 3 से 4 साल के अंदर ही इस पूरे प्रोजेक्ट को क्लोज हो जाएगा ये प्रोजेक्ट, और इसे नौसेना को सौंप दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे एक अच्छी न्यूज इस सबमरीन को लेके आ रही है। इस सबमरीन की अगर थोड़ी सी खासियत बताऊं तो ये जो सबमरीन्स है ये स्टेल्थ कैपेबल सबमरीन है, यानी कि इन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं है दुश्मन के लिए। साथ ही साथ ये कई तरह के मिशन को अंजाम देने में काबिल है, जैसे कि आप एंटी सरफेस वॉरफेयर इसके थ्रू कर सकते हो। समंदर में और जमीन पे दोनों पे ही आप इस सबमरीन
सबमरीन से अटैक कर सकते हो। साथ ही साथ एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी कि सबमरीन से दूसरे सबमरीन पे भी आप अटैक कर सकते हो। साथ ही साथ इसका यूज आप इंटेलिजेंस गैदरिंग, माइन लेइंग यानी कि माइंस को बिछाने में, या फिर एरिया सर्वेलांस में भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। तो एक साथ कई तरह के काम को ये सबमरीन करने में पूरी तरीके से कैपेबल है। साथ ही साथ इसमें हर तरह के अटैक को करना संभव है, चाहे वो आपका किसी टॉर्पीडो के थ्रू हो या फिर आप ट्यूब लॉन्च्ड किसी एंटी शिप मिसाइल के थ्रू अटैक करना चाहें। तो ये भारतीय नौसेना के लिए ये सबमरीन प्रोजेक्ट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी टाइमली डिलीवरी एक अच्छी चीज है और ये सबमरीन हमारी नौसेना की ताकत को जरूर बढ़ाएगा। तो ये एक अच्छा स्टेप फिलहाल के लिए है। इसके अलावा अगर आप अर्जुन मार्क 1A जो इसकी डिलीवरी अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे प्रधानमंत्री ने इंडियन आर्मी को की है, उसके ऊपर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें आप ये जानना चाहते हैं कि अर्जुन मार्क 1A में क्या खास है, तो आप हमारी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगी। अभी की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।